अच्छा यार, तो हम लोग तो हम लोग अभी लास्ट क्लास में क्या देखे थे? टेस्ट केस, डिज़ाइन, टेक्निक और टेस्ट केस, डिज़ाइन, टेक्निक। मतलब हम लोग ये देखे थे कि हम लोग अगर कोई चीज़ टेस्ट केस कोई चीज़ जैसे टेस्ट करनी है तो टेस्ट करने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं? टेस्ट केस लिखते हैं और इसके बाद उसी टेस्ट केस को उसी बात में उसी टेस्ट केस को चला के देखते हैं। तो सबसे मेन है क्या? टेस्ट केस डिज़ाइन कर। टेस्ट केस डिज़ाइन करने का मतलब ऐसा नहीं कोई चित्र वित्र बनाना है, ना। टेस्ट केस डिज़ाइन करने का मतलब वही टेस्ट केस क्या करना, डिज़ाइन भी करना या फिर और टेस्ट केस क्या करना, राइट करना। मतलब टेस्ट केस क्या करना, लिखना। टेस्ट केस लिखने का मतलब सिंपल होता है कि कोई किसी भी चीज़ को मतलब टेस्ट कैसे कैसे किस तरह से उसको टेस्ट करना है, यही सब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। और उसके लिए हम लोग 4-5 क्या देखे थे? डिज़ाइन, टेस्ट केस, डिज़ाइन, टेक्निक। जैसे कौन कौन सी थी? एक थी ECP, इक्विवेलेंट क्लास पार्टिशनिंग। एक था BVA, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। एक था एक डिसीजन टेबल टेक्निक था 3, और एक था एरर मैसेज 4, और एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई टेस्टिंग की टेक्निक है, नहीं। मतलब ये टेक्निक्स अगर आपको पता रहेंगी, आपको एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर के लिए कोई रिक्वायरमेंट मिलेगी, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो आपको अगर ये टेक्निक्स पता है तो आप अच्छे से ढेर सारे टेस्ट केसेस डिज़ाइन कर लोगे, मतलब टेस्ट केसेस लिख लोगे। भाई जब टेस्ट केस लिख लोगे तो जब टेस्ट करने की बारी आएगी तब तुम उसे प्रॉपर क्या कर लोगे, टेस्ट भी कर लोगे। अगर नहीं लिखे रहोगे तो यही तो रिस्क रहेगा। यार तुमको लगता है, वही देखो कल हम लोग बात किए थे कि एक छोटा सा एक एप्लीकेशन में एक पेज दिखता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसी पे हम लोग बात कर रहे थे कल। तो लगभग 100 टेस्ट केस समझ में आ रहे थे कि नहीं? आ रहे थे कि नहीं? इसमें 80-90 टेस्ट केस होंगे। मतलब उतने तरीके से टेस्ट किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन को। इसीलिए तो ये काम है, बड़ा काम है ना? तो टेस्ट केस लिखने के बारे में थोड़ा आइडिया लगाया हमें। टेस्ट केस कैसे लिखा जाता है ये भी हम थोड़ा से स्टेप्स देखे हैं, और उनको भाई टेस्ट केस लिखने के लिए क्या क्या लिखेंगे टेस्ट केस में, वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं कहाँ से? टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक से। तो ये बेसिक बात तो क्लियर है। अब आगे आते हैं। अच्छा जरा दूसरे से बात करते हैं। अच्छा टेस्ट केस हम लिख लिए, तुमको पता है सिंपल सी बात है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर बनता है तो क्या आती है? रिक्वायरमेंट। और फिर बाद में उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो क्या करता है, और वो डेवलपर क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। डिज़ाइनर क्या करता है? डिज़ाइन बनाता है। और टेस्टर क्या करता है? टेस्ट केस लिखता है। जब वो लोग डेवलपर अपना डिज़ाइनर अपना काम करके चीज़ बना के दे देते हैं, तब उसे टेस्टर क्या करता है? टेस्ट करता है। अच्छा एक चीज़ आओ, तब एक छोटी सी बात और जानो। एक सॉफ्टवेयर है, कौन बना रहा है? डेवलपर। कहाँ बनाता हो? लैपटॉप पे। जो भी करता होगा काम अपना किस पे करता होगा? लैपटॉप पे। लेकिन फिर ध्यान दो इस बात को यार, इसके बाद वो लैपटॉप पे जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसमें 6 डेवलपर हैं, तो 6 डेवलपर रहेंगे, कहाँ काम करेंगे? अपने अपने लैपटॉप पर। 6 के 6 अपना अलग अलग काम करेंगे। बाद में 6 के काम को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, और ऐड करने के बाद क्या करेंगे? टेस्टिंग के लिए दे देंगे। क्या हाथ में पकड़ा देंगे? चिट्ठी में लिख के दे देंगे। वो जो कोड वो 6 डेवलपर ने लिखा, जो कोड लिखा, वो सारा कोड, जैसे मान लो एक ने 250 लाइन लिखी, एक ने 350 लाइन लिखी, एक ने 200 लाइन लिखी, एक ने 500 लाइन लिखी। जो वो लोग डेवलप करने के लिए कोड लिखे, मान लो 6 डेवलपर मिलके
टोटल मान लो 1800 लाइन का क्या लिखा कोड लिखा, तो 6 के 6 का सारा कोड आपस में क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। अब वो 1800 लाइन का कोड ऐसे नहीं हमको पकड़ा देंगे लो टेस्ट करो, ना ना। देखो एक जो ये सॉफ्टवेयर बन रहा है ये क्या है, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन हमेशा कहाँ रहता होता है, सर्वर पे। तो ध्यान देना, कंपनी में एक होगा जिसका नाम होगा क्या, टेस्टिंग सर्वर। उसी टेस्टिंग सर्वर पे वो जो लोग कोड लिखे हैं बनाए हैं, उसी टेस्टिंग सर्वर पे ले जाके उस सॉफ्टवेयर को क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। और फिर हम टेस्टर लोगों को बता देंगे कि हमने सर्वर पे कोड क्या किया है, डाल दिया है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जो बनाया है उसको इंस्टॉल कर दिया है। और उस भाई देखो कर दिया है, तो ऐसा नहीं हम सर्वर पे चले जाएंगे। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन जैसे फ्लिपकार्ट यूज करते हो तो उसके लिए तुमको बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, उनके सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं इसी लैपटॉप से नेट से कनेक्टेड हो, तुमको चाहिए क्या उसका URL, तुमको पता होना चाहिए उसका एड्रेस क्या है, flipkart.com। ऐसे ही कंपनी वाले क्या करते हैं, ध्यान सुनना इस बात को, वो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद इसके बाद वो लोग एक सर्वर पे डालते हैं, लेकिन ये वो सर्वर नहीं है। देखो तुम लोग जो यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर जैसे फ्लिपकार्ट, वो भी कहाँ है, सर्वर पे। लेकिन वो टेस्टिंग सर्वर उसको नहीं बोलते, हम बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, नाम सुन लो चलो। उसको बोलते हैं प्रोडक्शन सर्वर, या एक नाम और है लाइव सर्वर। मतलब दो ऐसा नहीं कि सर ये सर्वर अलग होता है ये सर्वर अलग, ना ना, सर्वर तो एक ही का। सर्वर क्या होता है, कंप्यूटर ही तो होता है। सर्वर का मतलब क्या, जैसे ये कंप्यूटर भी क्या बन सकता है, सर्वर। ये जो लैपटॉप है हम कहो तो इसको सर्वर बना दे, वैसे ही लैपटॉप क्या हो, सर्वर क्या है, कंप्यूटर है। तो लेकिन जैसे फ्लिपकार्ट तुम लोग यूज कर रहे हो ना, तो तुम लोग जो यूज कर रहे हो फ्लिपकार्ट को, वो कहाँ पे है, प्रोडक्शन सर्वर पे है। कहाँ है, प्रोडक्शन सर्वर या लाइव सर्वर है, उसी को पूरी दुनिया क्या करती है, यूज करती है। लेकिन जो तुम यूज कर रहे हो उसी को 10 दिन पहले उसी फ्लिपकार्ट कंपनी के टेस्टर लोग क्या किए होंगे, टेस्ट किए होंगे। वो लोग टेस्ट कहाँ किए, लाइव सर्वर पे नहीं, टेस्टिंग सर्वर। टेस्टिंग सर्वर क्या है, अरे वो भी एक कंप्यूटर, बस उसका नाम रख दिए हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिंग सर्वर। उस सर्वर पे पहले सॉफ्टवेयर डाले होंगे और टेस्टर लोगों से बोले होंगे, उनको URL दिए होंगे। और चलो दिखाते हैं एक बात, ये भी जो प्रोडक्शन या लाइव सर्वर है फ्लिपकार्ट का, उसका URL क्या है, HTTPS, चलो या ऐसे www.flipkart लेकिन जो भाई टेस्टिंग सर्वर है उसका URL है HTTPS : उसका ऐसा कुछ होगा, हो सकता testing.flipkart.com है यार। ये भी कंप्यूटर है, सर्वर का मतलब ही होता है क्या, कंप्यूटर। तो हाँ, तो वो टेस्टिंग सर्वर है, उसका URL क्या है, testing.flipkart.com। तो पहले वो लोग जब कोड अपना बनाते हैं ना, पहले तो लिखते हैं कहाँ, अपने लैपटॉप पे। अपने लैपटॉप पे लिख लेने के बाद सारा कोड मिला के इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर को कहाँ इंस्टॉल कर देते हैं, टेस्टिंग सर्वर। और सारे टेस्टर्स से बोल देते हैं कि तुम लोग भी भैया अपना अपना टेस्ट केस लिख के रेडी हो ना। तुम लोग कहते हो हाँ भाई हमारे टेस्ट केस क्या है, हम लिख चुके हैं, कैसे कैसे हमें टेस्ट करना है, बस हमको तुम बताओ तो सही कि तुम डाले कि नहीं डाले। टेस्टिंग सर्वर वो कहेगा नहीं भाई, टेस्टिंग सर्वर पे कोड हमने क्या किया है, इंस्टॉल कर दिया। अब बस तुरंत टेस्टर जो होगा फ्लिपकार्ट कंपनी में, वो ये URL नहीं खोलेगा। कौन सा खोलेगा, ये ऊपर वाला testing.flipkart.com। और उस पे उसको चीज क्या होगी, उसको वहां पे उसको जैसे सॉफ्टवेयर दिखाई देने लगेगा। और एक बात सुन लेना, और जिसे flipkart.com है कोई भी यूज कर सकता है। अभी तुम अपना लैपटॉप खोलोगे, flipkart.com डालोगे, खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा। लेकिन वो जो टेस्टिंग सर्वर है उसका URL डाल के देखो, यहाँ खुलेगा नहीं यार। वो तो उनकी वो चीज है जो अभी बना रहे हैं, अभी जो दुनिया के सामने वो रखे नहीं है, तो उसको तो वो छुपा के रखेंगे ना। यस सर। मतलब तुम जान लो, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्शन सर्वर या लाइव सर्वर को तुम यूज करते हो, लेकिन टेस्टिंग सर्वर को तुम यूज नहीं करते।
अगर तुम चाहते हो कि फ्लिपकार्ट का टेस्टिंग सर्वर यूज़ करें तो तुमको फ्लिपकार्ट के का एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, उनके यहाँ नौकरी करोगे, उनके ऑफिस में जाओगे, तब उनके इंटरनेट से जब कनेक्ट होगे, तब जब लिखोगे testing.flipkart.com तब वो ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। Flipkart.com को किसी से नहीं छुपा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं दुनिया के लिए है, लो भाई इस्तेमाल करो। अमेजन वाले देखे चाहे जो देखे दुनिया में देखे क्या, लेकिन जो वो है टेस्टिंग सर्वर, क्योंकि कोड बनाने के बाद सॉफ्टवेयर सीधे प्रोडक्शन सर्वर पे दुनिया को नहीं देते, पहले कहाँ डालते हैं टेस्टिंग सर्वर, और फिर टेस्टिंग सर्वर पे उसी को टेस्टर लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो गलतियां होती हैं बताते हैं, डेवलपर लोग सही करते हैं, फिर टेस्टिंग सर्वर पे डालते हैं, फिर वो लोग टेस्ट करते हैं। जब एकदम सब कुछ क्या होता है सही, तब वो जाता है कहाँ, प्रोडक्शन या लाइव सर्वर पे, और तब दुनिया यूज करती, तब दुनिया उसकी बार पहली बार उसकी शक्ल देखती। मान लो जैसे फ्लिपकार्ट है, मान लो उसमें सेकेंड हैंड सामान बेचने का ऑप्शन नहीं है, हो सकता है फ्लिपकार्ट कंपनी में वहाँ बात चल रही है, जैसे हम लोग सब सामान बेच रहे हैं वैसे चलो क्या बेचते हैं, यहाँ पे हम लोग बिजनेस में और अपना बढ़ाते हैं कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेकेंड हैंड सामान भी क्या करेंगे, बेचेंगे। तो अब ये चीज बनेगी ना, अब वो प्लान किए ऊपर बैठे लोग, ऊपर के बड़े बड़े मैनेजमेंट वाले लोग, डायरेक्टर लोग, मार्केटिंग वाले लोग, ये कहे कि बिजनेस की ये डिमांड है, हम लोग अपना बिजनेस और बढ़ा सकते हैं, तो उनके दिमाग में ये बात जाएगी। तब वो लोग फिर किससे बात करेंगे, आईटी टीम से बात करेंगे, सॉफ्टवेयर वालों से बात करेंगे जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तब बीए को समझाया जाएगा, भाई देखो हम लोग को ऐसा ऐसा चाहिए कि वहाँ रहे, एक कस्टमर जाके अपना सेकेंड हैंड सामान वहाँ अपलोड कर सके और दूसरा कस्टमर वहाँ से क्या कर सके, सामान क्या कर सके, परचेज कर सके, हमें ऐसा ऐसी चीज़ चाहिए। सब वो लोग फ्लिपकार्ट बिगाड़ नहीं रहे, जो फ्लिपकार्ट में चल रहा है उतना तो चल ही रहा है, वो कह रहे हैं कि अब इसमें ये नई फंक्शनैलिटी इंक्लूड करनी है, नया फीचर इसमें क्या करना है, डालना है। अब वही है, डेवलपर क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट कहाँ करेंगे, सीधे सर्वर पे बैठ के नहीं करेंगे, लैपटॉप पे बैठ के अपने काम करेंगे, अपने लैपटॉप पे ही काम करेंगे। वो नई चीज़ बनाएंगे, 3-4-5 लोग मिल के, बनाने के बाद पुराना जो सॉफ्टवेयर बड़ा सा बना है उसमें वो चीज़ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और कभी कभी ऐसा और जोड़ेंगे। इसके बाद कभी कभी रात में कोई टाइम लेंगे, उस टाइम पे क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन सर्वर, फिर इसके बाद बनाएंगे, इसके बाद कहाँ डालेंगे, टेस्टिंग सर्वर, टेस्टिंग सर्वर पे डालेंगे, तब टेस्टर लोग क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। अब ये फीचर दुनिया को नहीं पता है कि आ रहा है ये तो जब टेस्टिंग सर्वर पे हम लोग को वो चीज़ दिखाई देगी। इसीलिए देखो हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो हम लोगों से NDA साइन करवाया जाता है, अक्सर क्लाइंट साइन करवाता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि आप यहाँ की चीज़ देखो वो दुनिया में नहीं आया। हो सकता है ये प्लान किसको पता चल जाए, अमेजन को, अमेजन उस चीज़ को क्या करे, पहले लॉन्च कर दे। इसीलिए हर चीज़ क्या होती है, टेस्टिंग सर्वर पे क्या चल रहा है ये दुनिया को पता नहीं है। तो हम लोग टेस्टिंग कहाँ करते हैं, टेस्टिंग सर्वर पे, लाइव सर्वर पे नहीं, लाइव सर्वर तो तुम लोग दुनिया वाले यूज करोगे ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो जब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएगा, बनाने के बाद जो चीज़ नहीं बनाएगा, बना के सब कुछ कहाँ डालेगा, टेस्टिंग सर्वर। अब हमसे कहा जाएगा, और टेस्टिंग सर्वर का URL होगा, लेकिन तुम चाहे 500 MB का नेट लगा लो, चाहे 1000 MB का, लेकिन खोलते मर जाओगे, तुम्हारे पे ये URL कभी खुलेगा नहीं। ये तभी खुलेगा जब हम वहाँ फ्लिपकार्ट के कंपनी में उनके नेट से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, वो सिक्योर होता है। तुम खोलोगे खुलेगा ही नहीं। वैसे वहाँ कंपनी में जा करो, लेकिन आजकल तुम कहोगे सर जी आज दुनिया कहाँ कंपनी में जा रही है, आजकल वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है, वो कैसे करती है। तो एक टेक्नोलॉजी और है दुनिया में जिसका नाम है VPN। इसी जो इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट पे भी यहाँ पे 2 टाइप के नेटवर्क होते हैं, पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क। अगर हम चाहें तो यहीं एक वाईफाई लगाएं और यहाँ पे एक प्राइवेट नेटवर्क बनाएं और तुमसे कहें उसी वाईफाई से सब लोग क्या करो, कनेक्ट करो। तुम जो वहाँ पे हम और सर्वर पे हम कुछ डाल रहे हैं, यहीं पे हम सर्वर बना के रख दें, तो तुम लोग इसको यूज करोगे, लेकिन दुनिया वाले इसको यूज नहीं कर पाएंगे। जिसको यूज करना होगा, आना होगा, मेरे इस जगह पे बैठना होगा, इसके वाईफाई से क्या होना होगा, इसके प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्ट होगा, तभी वो यूज कर पाएगा। इसे बोलते हैं क्या, प्राइवेट नेटवर्क। और एक चीज होती है क्या, पब्लिक नेटवर्क, जो दुनिया का इंटरनेट चलता है। इसीलिए देखो 2 वर्ड हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट। इंट्रानेट का यही मतलब है कि वो चीज़, जैसे कंपनी में अगर चाहते हो ना
तो वहाँ वो लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं वो इंटरनेट पे नहीं डालते, इंट्रानेट पे डालते हैं। मतलब वो कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क में डालते हैं, उसे कंपनी वाले यूज कर पाते हैं, दुनिया वाले यूज नहीं कर पाते। लेकिन अब वही है, उसी कंपनी में काम करने वाले भी क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो तो अपने गांव में बैठे हैं। तब एक नई चीज की खोज हुई थी, क्या, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल का मतलब नहीं, वास्तविक नहीं, वास्तविक मतलब रियल, और वर्चुअल का मतलब आभासी, मतलब जो रियल नहीं है लेकिन फिर भी रियल जैसा है। तो ये एक टेक्नोलॉजी ये है क्या, VPN मतलब क्या, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये टेक्नोलॉजी ये कहती है कि हम यहाँ भले बैठे हैं और मान लो फ्लिपकार्ट में हम नौकरी करते हैं, हम यहाँ लैपटॉप लेके इस वाईफाई से कनेक्टेड है, लेकिन हम खोल रहे हैं क्या, उनका टेस्टिंग सर्वर नहीं खुलता जनरली। तो एक सॉफ्टवेयर होता है VPN। VPN पहले अपने लैपटॉप पे हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब हम उसको कनेक्ट कराएंगे तो हमसे मांगेगा क्या, यूजर नेम और पासवर्ड। वो यूजर नेम पासवर्ड हमको फ्लिपकार्ट वाले दिए होंगे। जब वो यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, इंटर मारेंगे, और कई बार तो ये भी रहेगा, यूजर नेम डालते हैं हम लोग, पासवर्ड डालते हैं, फिर OTP आती है, फिर OTP डालते हैं, और तब जब ओके करते हैं तो हम भले यहाँ दुनिया में बैठे हैं, लेकिन हम जाके हमको ये उसके फ्लिपकार्ट के प्राइवेट नेटवर्क से क्या कर देता है, जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है। अब हम वही डालेंगे testing.flipkart.com, क्या होगा, खुल जाएगा। तो वही देखो, ये जो उनकी चीज़ें बन रही है वो दुनिया के लिए नहीं है, वो प्राइवेट नेटवर्क में, और दुनिया वाले उसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर दुनिया वाले बाहर से यूज करेंगे तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, VPN। और ऐसा नहीं कि तुम गए VPN डाउनलोड करके ले आए और चलाना ना, वो VPN भी फ्लिपकार्ट वाले देंगे, उसका यूजर नेम पासवर्ड भी कौन देंगे, फ्लिपकार्ट वाले। मतलब हम ही का, हम उसके एम्प्लॉय हैं तो हम ही यूज कर पाएंगे, बाकी दुनिया उसे यूज नहीं कर सकती यार। भाई सोचो, फ्लिपकार्ट का बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन ही तो सब कुछ है, भले लाखों करोड़ की कंपनी है, लेकिन है क्या उसका, सब कुछ ऑनलाइन है। बेचने वाला कोई और, खरीदने वाला कोई और, भाई सब कुछ तो वही है, लेकिन हाँ वो लोग अपने, उनका नेटवर्क होता है। अच्छा ये पता आज चला तुमको कि टेस्टिंग सर्वर भी दुनिया में कोई चीज़ है, सॉफ्टवेयर बनने के बाद सीधे प्रोडक्ट, और लाइव सर्वर भी कोई चीज़ है। लाइव सर्वर वो है जो तुम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो पहले लेकिन चीज़ बनती है तो पहले किसके सामने जाती है, टेस्टर, टेस्टिंग सर्वर पे जाती है, और फिर उसको यूज कौन कर पाता है, टेस्टर। वो टेस्टर लोग अपना क्या खोलते हैं, ऐसे ही अपना ओपन करते हैं क्या, क्रोम ब्राउजर। अगर VPN से कनेक्टेड है या फ्लिपकार्ट कंपनी में जाके उनकी कुर्सी पे उनके नेट से कनेक्टेड है, तब तो वही लोग ऐसे लिखते हैं, वो लोग क्या, testing.flipkart.com इंटर मारते, जो बनाया है नया वो यहाँ सामने क्या होता, खुल जाता। जो खुलता उसमें वो नई चीज़ होती जो अभी डेवलपर लोग बना के दिए हैं। अभी वो दुनिया के लिए नहीं है, प्रोडक्शन सर्वर पे नहीं, लेकिन देखो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हम तो फ्लिपकार्ट के नेटवर्क में है नहीं। अगर होते, हाँ वो तो कह रहा डिसाइड करना भी रीच, कह रहा भाई ये नहीं हम खोल सकते, ये तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, है ना ये। लेकिन हाँ जो फ्लिपकार्ट के कंपनी में जाके बैठा होगा वो डालेगा, खुल जाएगा। या जो उनके यहाँ नौकरी करता होगा, वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा, उसके पास VPN होगा और यूजर नेम और क्या होगा, VPN का पासवर्ड होगा, वो यहाँ से खोलेगा उसका। डेवलपर भी खोल सकता है, कंपनी वाले अंदर वाले लोग क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं जो वहाँ बैठे हैं। लेकिन उसमें भी ऐसा हो सकता है कि भाई फ्लिपकार्ट में क्या सिर्फ डेवलपर और टेस्टर ही हैं, HR भी हैं, फाइनेंस वाले भी हैं, दुनिया भर के 72 डिपार्टमेंट है ना, वो लोग नहीं खोल पाते होंगे, उनके लिए भी बनाया गया होगा। भाई तुम खोल क्या करोगे, मतलब वो पूरा सिस्टम यार, इतनी बड़ी कंपनी है, हजारों लोग लगे, पूरा सिस्टम बनाए, कौन सी चीज़ किसको दिखनी चाहिए और कौन सी चीज़ किसको नहीं दिखनी चाहिए, और उनको कुछ नहीं है, सबको अलग अलग उसी हिसाब से यूजर नेम और पासवर्ड पकड़ाया गया। जो तुमको VPN दिया गया है, उस VPN में बताया गया होगा कि यार ये चीज़ चलेगी, बाकी चीज़ नहीं चलेगी। क्लियर है ये? बिल्कुल, हमारे पे ही आता है। अगर अभी आप ऑफिस से काम करेंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे, OTP तो नहीं, OTP भी नहीं है यार, इतने ड्रामेबाज हैं, OTP भी नहीं करवाते। एक और मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल करवाए हैं माइक्रोसॉफ्ट का, उसका नाम है MFA, माइक्रोसॉफ्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप मेरे मोबाइल में क्या है, पड़ा है। अगर हमें ओपन करना होगा, काम करना होगा ऑफिस का, तो पहले लैपटॉप अपना खोलेंगे, नेट से कनेक्ट होंगे, सबसे पहले VPN क्या करेंगे, VPN वो वाला सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे या कनेक्ट कराएंगे,
फिर उसमें मांगेगा हमसे क्या, यूजर नेम और पासवर्ड, वो डालेंगे। कनेक्ट बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर तुरंत ही अपना हम क्या करेंगे, हाँ ये जो मोबाइल का जो ऐप है वो ऐप खोलेंगे, MFA वही माइक्रोसॉफ्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो ओपन करेंगे। यहाँ उसमें भी ऐसा होता है, जानते हो क्या, चलो जान रहे तो जानो, नंबर उसमें क्या रहेगा, बार बार बदलता रहेगा। जैसे मेरे उसमें है, अगर हम उसको खोले, इसमें ऐसा नहीं OTP का ही मैसेज से आएगी। अब जो जीमेल से हो गया है क्या, जैसे दूसरा आप जीमेल लैपटॉप में लॉगिन करोगे मोबाइल में आएगा। हाँ वो भी एक तरह से मल्टी फैक्टर ही है, लेकिन एक चीज़ तुमको चलो हम यहाँ दिखा रहे हैं अपने मोबाइल में मेरे, ये देखो एक ऐप है, ये अब इसका मांग रहा है हमसे, ये कह रहा है ये, अब हम इसमें ओपन करेंगे, इसमें देखो नंबर आ रहा है ना, अभी नंबर बदले तो वहाँ टाइम भी बीत रहा है, हर कितनी देर चलता है, शायद 60 सेकंड या हाँ या 30 सेकंड, नहीं 60 सेकंड। अब नंबर बदल गया ना, हाँ सर। तो हम ये भी नहीं कि मेरा नंबर कोई चुरा लेगा, डाल के खोल लेगा, ये नंबर भी बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये टेक्नोलॉजी तो हम आज देख रहे हैं। जानते हो आज के 15 साल पहले हम लोग कैसे काम करते थे, तब भी तो सिक्योरिटी मेंटेन करनी ही थी, तब भी तो कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे 15 साल पहले। तब हम लोग को यार एक छोटी सी वो मिलती थी, एक डिवाइस, पेन ड्राइव नहीं, जैसी नहीं, छोटी सी डिवाइस, उसके ऊपर छोटा सा था डिस्प्ले, और हम लोग अपने जो अपना कंपनी का आई कार्ड होता था या कमर में, उसको क्या करते थे, ला रखते थे, उसमें अपने बैग में रखे हैं। उसमें ये होता था जब यूजर नेम पासवर्ड डालते थे, फिर वही अपनी निकालते थे, वही घड़ी, जो घड़ी का लो चाहे जो, उसमें नंबर आता है, उसका नंबर भी हर 1 मिनट में क्या होता था, बदलता रहता था। जो उस समय नंबर रहता था वही नंबर हम क्या करते थे, डालते थे, तब हम लोग क्या हो जाते थे, तब हम लोग कनेक्ट हो जाते थे, तब हम लोग जो काम करना होता था वो कर पाते थे। लेकिन अब ये आ गया है कि चलो ऐप में ही है, नहीं तो पहले तो हम लोग को भी लेके घूमना पड़ता था। उसको हम लोग बोलते थे क्या, उसका नाम था RSA टोकन। अगर सर कोई आईडी पासवर्ड मतलब कि जान गया और मतलब कि वो भी चुरा लिया, हाथ भाई खोल लेगा। ऐसे तो कुछ भी, तुम्हारा पासवर्ड ले लें, तुम्हारा मोबाइल ले लें, तुम्हारा OTP ले लें, ऐसा थोड़ी ना है कि ये चीज़ें आ गई तो तुम 100% सिक्योर हो गए। लेकिन सिक्योरिटी क्या हो गई, बढ़ गई। भाई देखो, तुम कहोगे सर जी वो भी पा गए, तब अब जैसे मान लो सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड रहा होता, ये ऑथेंटिकेटर वाला कंसेप्ट नहीं रहा होता, तो कोई यूजर नेम पासवर्ड हो जाता, तभी इतने में ही हमें क्या कर लेता, हैक कर लेता। अब उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, अब उसको यूजर नेम पासवर्ड भी मेरा जानना होगा, और साथ में मेरा मोबाइल भी चुराना होगा या जो करना होगा, तब वो कर पाएगा। तो मुश्किल उसकी बढ़ी ना। सिक्योरिटी दुनिया की है, देखो कोई भी सिक्योरिटी दुनिया की 100% नहीं है। बस सिक्योरिटी का मतलब है हम लेयर्स बढ़ाते चले जाते, जितने लेयर्स बढ़ते जाते हैं उतनी चीजें सिक्योर होती जाती है। आई बात समझ में? तो टेस्टिंग सर्वर का खूब आइडिया है। अब अच्छा, टेस्टिंग सर्वर पे डाल दिया सब, वो इसने डेवलपर्स ने जो कोड लिखा था, सॉफ्टवेयर बनाया था, कहाँ डाल दिया, टेस्टिंग सर्वर पे। हमसे बोल दिया भैया क्या कर लो, तुम लोग टेस्ट कर दो। हम लोग आए, क्रोम खोले और URL डाले और इंटर मारे। यहाँ तो नहीं खुला, लेकिन कंपनी में होते तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाता, खुल जाता। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे, जो टेस्ट केस लिखे हुए हैं, जो पूरी कहानी लिखे थे ना, 100 टेस्ट केस, 200 टेस्ट केस, पूरा टेस्ट करने के लिए वही अपना पन्ना खर्रा निकालेंगे, हैं उसमें सब लिखा है। अब वही पढ़ते जाएंगे और क्या करते जाएंगे, टेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, और जो चीज़ पास होगी, सही होगी, उसे कर देंगे पास, जो चीज़ गलत चलेगी उसे कर देंगे क्या, फेल। यही मेरा क्या होगा, काम। अच्छा, क्या ये काम कितने दिन करेंगे यार, यही मेरी जिंदगी होगी। हम 4-6 साल से क्या करते रहेंगे, यही काम करते रहे। ऐसा नहीं 4-6 साल से एक ही चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं। जैसे ऐसे होगा, बताए हैं तुमको ना, जैसे हाँ, जैसे बताया ना SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि हमने वादा किया है कि अपने क्लाइंट को हर हफ्ते 3 चीज़, हर 3 हफ्ते बाद कुछ बना के क्या करेंगे, देंगे। तो हर 3, जैसे पहले कुछ नहीं था क्लाइंट के पास, लेकिन पहले 3 हफ्ते काम हुआ तो अब उसके पास लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, होम पेज है। अगले 3 हफ्ते काम हुआ तो अब उसके पास प्रोडक्ट पेज है, उसके पास प्रोडक्ट पेज है, चेकआउट है, ऐड टू कार्ट है। और 3 हफ्ते काम हुआ तो अब उसके पास पेमेंट भी है। और 3 हफ्ते काम हुआ तो अब उसके पास फिल्टर भी ऐड हो गए। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर क्या होगा, बड़ा होता चला जाए। इतनी बात समझ में आती है सबको? एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। पहले अपने कस्टमर को क्या देंगे, कहेंगे लो भैया 3 हफ्ता बीत गया, लो इतनी चीज़, लो इतना बढ़िया यूज करो,
अगले 3 हफ्ते में ये चीज़ और बना के दे देंगे, फिर अगले 3 हफ्ते में कुछ और बना के दे दिया। वही जो अपडेट आता है सर, हाँ, वही समझ लो क्या है, सॉफ्टवेयर में क्या आता रहता है अपडेट। तो उसको बोल रहा है कि हर 3 हफ्ते बाद हम सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, उसमें फीचर्स क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आती है? यस सर। अब जरा एक चीज ये समझना है, मान लो काम आज से चालू, रिक्वायरमेंट आई, हमने क्या लिखा, टेस्ट केस, हम तो टेस्ट केस लिखेंगे, डेवलपर लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट। मान लो हम 3 टेस्टर्स ने मिलके 350 क्या लिखे, टेस्ट केस। 6 डेवलपर्स ने मिलके बनाया, हम 3 टेस्टर्स ने टेस्ट करने के लिए उसी समय क्या किए, 350 मिलके 350 टेस्ट मतलब बांट लिया ऐसे कि भैया देखो हम रजिस्ट्रेशन पे लिखेंगे, तुम लॉगिन पे लिखना, तुम प्रोफाइल पे लिखना। हाँ, ऐसे ऐसे आपस में काम क्या हो गया, बांट लिया। उसी में से कोई सीनियर होगा तो काम क्या करेगा, बांट लिया। तो अपना अपना काम हम लोग अपने अपने लैपटॉप पे करना शुरू कर दिए। कितने टेस्ट केस लिखे हम लोग, जरा देखते हैं विषय। सोचो, ये समझ लो एकदम वर्क क्या हुआ है भाई, स्टार्ट हुआ। वर्क का मतलब कंपनी में प्रोजेक्ट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में प्लान हुआ, 6 डेवलपर थे कि 3 हफ्ते में इन लोगों ने वादा किया कि हम 4 चीज बना के देंगे। कितनी चीज, 4 चीज। कितने ये 3 कितने वीक्स, और कितने डेवलपर हैं, 6 डेवलपर्स हैं, और इन लोगों ने मिलके 3 हफ्ते में 4 क्या लिखे हम उसको, फीचर मतलब क्वालिटी ना, 4 चीज 4 फीचर उस सॉफ्टवेयर में क्या किए, बनाने का वो लोग वो किए। और उसी समय कंपनी में उसी प्रोजेक्ट में बैठे थे क्या, 3 टेस्टर। वो लोग भी उसी 3 हफ्ते में काम कर रहे हैं। वो लोग क्या लिखे, मान लो वो लिखे 350 क्या टेस्ट केसेस। कब लिखे, ये भी देख लेते हैं। मान लो 3 हफ्ते का है, ऐसा नहीं 3 हफ्ते बाद लिखेंगे, 3 हफ्ते में तो बना के टेस्ट करके सब कुछ करके आगे हमें आगे सामने वाले को देना है ना। तो उधर वो लोग क्या कर रहे होंगे, डेवलपमेंट। इधर हम लोग टेस्ट केस 5, 7, 8 दिन में 10 दिन में वो लोग बनाएंगे। तब तक हम लोग 7, 8 दिन में क्या लिखेंगे, टेस्ट केस। जब फिर वो हमारे पास क्या आएगा, वो फिर टेस्टिंग सर्वर पे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपने यही 350 टेस्ट केस पढ़ के चीज़ों को चलाना। और टेस्ट केस तो देखे हो ना कैसा होता है, इसी तरह अंग्रेजी में जैसे ये एक टेस्ट केस 9 लाइन का, ऐसे ही कितने टेस्ट केस होंगे, 350। 3 लोगों ने मिलके लिखा, बोलो। और जब वो बना के टेस्टिंग सर्वर पे ये 4 फीचर बना रहे थे, चारों फीचर बना के, तो लिख भी देते हैं कौन सी 4 फीचर बना रहे थे। वो बना रहे थे, मान लो क्या, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, और मान लो क्या, प्रोफाइल, और मान लो बना रहे थे क्या, प्रोडक्ट पेज आता है ना ई कॉमर्स में, एक प्रोडक्ट। ये 4 चीज पे वो लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। वो लोग काम कर रहे थे क्या, डेवलपमेंट का। हम लोग काम कर रहे थे उसको टेस्ट करने का, क्या लिखने का। अब इसके बाद ध्यान से अब समझना इस बात को, 6, 7, 8 दिन के अंदर वो लोग क्या किए, या 10 दिन में वो लोग क्या किए। 10 दिन का मतलब कितने दिन, अच्छा बताओ, कितने हफ्ते में हम देने का वादा किए हैं, 3 वीक्स। 10 दिन का मतलब कितने दिन बीते, कितना बीता, 2 हफ्ता। सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग है ना। अगर कोई 2 हफ्ता बोलेगा तुम 14 दिन काम नहीं करेंगे, गधे थोड़ी ना है यार। 2 हफ्ते का मतलब 10 दिन। वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज कितने माने जाएंगे एक वीक में, 5 दिन। और वर्किंग आवर्स, ऐसा नहीं तुम्हारे पास 24 घंटे टाइम है तो तुम कल सवेरे मांग लेगा। एक दिन में 8 घंटे काम होता है ना यार। तो हम लोग ऐसे भाई सीधी बात है। तो 10 दिन में उन लोगों ने क्या किया, मान लो 8 दिन में क्या किया, बनाया। और इधर 8 दिन हम 3 टेस्टर क्या लिखते रहे, टेस्ट केस। 8 दिन का मतलब बहुत बीत गया, 1 हफ्ता पूरा बीत गया, और अगले हफ्ते का भी 3 दिन बीत गया। अब वो लोग बना के फिर क्या किए, टेस्टिंग सर्वर पे डाल दिए। हम लोग क्या किए, टेस्ट केसेस को पढ़ के उनको टेस्ट करना क्या किए, स्टार्ट किए। अब हमें उनमें गलतियाँ मिलना क्या हुई, शुरू। हम लोग गलतियाँ नहीं बोलते, हम लोग जो वर्ड क्या बोलते हैं, याद करो भाई, ये भूलना मत ये वर्ड। हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, डिफेक्ट। हम लोग कहते हैं हमें डिफेक्ट मिलना शुरू हुए। डिफेक्ट क्या होता है, जैसे फर्स्ट नेम में नंबर डाले और इसके बाद भी वो रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो बोलेंगे ये क्या है, डिफेक्ट है।
सही फर्स्ट नेम में अक्षर डाल रहे हैं, सही डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं ले रहा है, तो बोलेंगे इसमें क्या डिफेक्ट है। ठीक है, तो हमको डिफेक्ट मिलना क्या होंगे, हम 3 टेस्टरों को डिफेक्ट मिलना क्या होगा, हम लोग डिफेक्ट मिलते जाएंगे, हम लोग डिफेक्ट डालते जाएंगे, तो डिफेक्ट उनको बताते जाएंगे, देखो ये कमी है, ये कमी है, ये कहाँ बोलो। बग डिफेक्ट एरर सॉफ्टवेयर के सेंस में सब क्या है, एक ही है, सब मतलब क्या है, पर्यायवाची। वैसे ठीक है, ये सब पर्यायवाची, तो बग भी बोले वो भी चलता है, डिफेक्ट बोले वो भी चलता है, या ये बोले सॉफ्टवेयर में एरर है वही बात है, या बोले सॉफ्टवेयर में ये फॉल्ट है ये भी वही बात है। तो फॉल्ट बोले, डिफेक्ट बोले, बग बोले, एरर बोले, सब क्या है, सेम ही है। तो कुछ भी बोलो, तुम डिफेक्ट बोलो या मन करे तो क्या बोलो, बग। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए सब क्या है, सेम। तो हमको डिफेक्ट या बग मिलेगा, वही गलतियां मिलेंगी, वही हम उनको बताएंगे किसको, डेवलपर्स को। डेवलपर्स लोग क्या करेंगे, ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। और हाँ, कुछ भी हो सकता है, जीरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको छोड़ो। ये सिंपल सी बात मान के चलो, ये टेस्टर की जिम्मेदारी क्या है, लिखे गए टेस्ट केसेस को पढ़ना, टेस्टिंग सर्वर पे जब सॉफ्टवेयर बन के आएगा तो उसको क्या करना, टेस्ट करना, और टेस्ट करने के बाद जो डिफेक्ट्स आए उन डिफेक्ट्स को किसे बताना, डेवलपर्स को। और ऐसा नहीं इकट्ठे बताएंगे, जैसे जैसे डिफेक्ट मिलता जाएगा वैसे वैसे उनको बताते चले जाएंगे। वो लोग भी, इसीलिए वो लोग ये वर्ड करते हैं, उनसे पूछे क्या कर रहे हो यार, तो बोलते हैं यार आज तो बहुत काम है बड़ा, क्या है, डिफेक्ट फिक्स करना है। ये लोग वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, फिक्स। अरे यार अभी तो फिक्स करने में लगे, तो उनका मतलब समझ जाओ किसकी बात कर रहे हैं, डिफेक्ट को फिक्स करना है। फिक्स करना भी बोलते हैं, यह बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, कई बार लोग ये भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रिजॉल्व कर। ये कौन करेगा भाई, डेवलपर। काम वो किया है, गलती उसके, हम तो गलती बताने के लिए बैठे हैं, सिर्फ हम बता दिए यहाँ गलत है, ये इसको ऐसा करना चाहिए था लेकिन ऐसा कर नहीं रहा है। यही क्या है, डिफेक्ट। और वो लोग, वो जैसे हम लोग 3 टेस्टर थे, अब हम लोग 2-3 दिन टेस्टिंग किए और टेस्ट डिफेक्ट पाते गए, उनको डालते गए, और पता चला 18 डिफेक्ट क्या किए हम लोग डाल दिए। वो लोग भी डेवलपर लोग क्या करेंगे, 18 हाँ जो हो गया, मतलब कि हम लोग इसको कितने दिन में टेस्ट करेंगे, कितने दिन में, जैसे 350 टेस्ट केस है, यस सर, तो हम लोग भी अंदाजा लगाते हैं, जैसे यार जैसे आप एक दिन में एक बंदा, जैसे अंदाजा लगाए एक दिन में एक बंदा 70 टेस्ट केस क्या करेगा, टेस्ट कर लेगा। तो भाई 350 है, 5 बंदों की जो एक, मतलब अगर 5 बंदे रहते तो एक दिन में, हम तो 3 बंदे हैं, तो हम लोग को लगा 1.5 पौने 2 3 वीक में देना है। हाँ देखो 3 वो, हाँ क्लाइंट को इससे मतलब नहीं तुम लोग अंदर कौन हो भाई। जैसे तुम गए होटल में, तुम्हें मतलब नहीं है कि सब्जी कौन ले आता है और खाना कौन बनाता है, गैस किसने भराई है, इससे तो तुम्हें तो अंतिम में किससे मतलब है, भाई प्रोडक्ट से मतलब है ना। वैसे ही सेम है क्लाइंट को, क्लाइंट भाई कह रहा है भैया तुम लोग को 3 हफ्ते का समय मिला है, हमारी जिम्मेदारी है सामने वाले को क्वालिटी प्रोडक्ट देना। तो वही जो डेवलपर लोग इसलिए डेवलप करते हैं, इसीलिए हम लोग हैं जो लोग देखते हैं कि उनकी वो बनाया गया उनका चीज़ सही है भी कि नहीं, आगे देने लायक है कि नहीं है। हम लोग पता चला 1.5-2 दिन के अंदर 350 टेस्ट केस चला के देखे और उसमें डिफेक्ट मिले, डिफेक्ट उनको क्या किए बताए, और वो लोग भी डिफेक्ट को क्या करेंगे, फिर सही करेंगे, फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद वो लोग फिर से कहाँ भेजेंगे, टेस्टिंग सर्वर पे, कहेंगे भैया सही कर लिया आप जरा देख लो। फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर हमको लगा सब कुछ सही है तो सही है, अगर हमें फिर कोई कमी दिखाई दी तो फिर एक नया डिफेक्ट बताएंगे कि देखो यहाँ गड़बड़ है, अभी भी यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। डेवलपर क्या करेगा, ठीक करेगा, फिर से अपने लैपटॉप पे क्या करेगा बेचारा, सही करेगा, सही करके फिर कहाँ डालेगा, टेस्टिंग सर्वर में। टाइम ज़्यादा हो जाएगा सर। हाँ जो एकदम ज़्यादा होगा, लेकिन ना 3 हफ्ता तो 3 हफ्ता, हाँ एकदम। अगर सब निकल रहा है तो बार-बार 1-2 दिन लग जाएगा। हाँ तो उसको भाई, तब जब उसके काम में, तब मतलब क्यों बग निकल रहा है उसके काम में, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम नहीं किया होगा, तो जगह रात में, या फिर डांट सुने वो, या फिर वैलिड रीजन दे। कंपनी में ऐसा नहीं, कभी कभी लेट भी होता है, लेकिन हमें तब उसका एक वैलिड रीजन देना पड़ता है। भाई बस 20 लोग बैठे हैं, तुम्हारा काम है, तुम क्यों नहीं किए, कैसे हुआ, या क्या क्यों इतना डिफेक्ट आ रहा है, मतलब तुम सही से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। अब डेवलपमेंट करो, 4-6 डिफेक्ट आ रहा, समझ में आता है, पता चला 6 डेवलपर है, एक डेवलपर के डेवलपमेंट जितना बनाया उसमें 3 डिफेक्ट आया है,
और एक डेवलपर में 28 डिफेक्ट आ रहा है, तो उससे पूछेंगे ना भाई क्या कर रहे हो यार तुम देख, तो भाई टेस्टर डेवलपर की भी जिम्मेदारी है, अपनी चीज़ बनाता है, फिर खुद क्या करता है, टेस्ट करता है, गलती मिलती है सही करता है, फिर जाके कहाँ डालता है, टेस्टिंग सर्वर। बीए के पास तो टाइम नहीं होता होना सर। बीए को इससे मतलब नहीं, बीए कह रहा भाई बीए का काम था रिक्वायरमेंट देना, रिक्वायरमेंट दे दिया, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड तो हमसे आके क्या करो, बात करो, बाकी हो जाने डेवलपर जाने, बाकी क्या जाने टेस्टर, उसका बस ये है, बस उसको इससे मतलब उसको रिक्वायरमेंट से लेना देना। कुछ बात समझ में आ रही है? तो हम लोग मतलब समझ लो डेवलपर क्या कर रहा है, पहले लैपटॉप पे बना रहा है, फिर कहाँ डाल रहा है, टेस्टिंग सर्वर पे हम टेस्ट कर रहे हैं, हम डिफेक्ट बता रहे हैं, फिर अपने लैपटॉप पे सही करके अपडेटेड कोड को कहाँ डाल रहा है, टेस्टिंग सर्वर पे कह रहा है भैया अब देख लो, फिर गलती बताए, फिर सही। अच्छा एक चीज़ ये भी है, तुम लोग कह रहे सर ये सब बहुत टाइम लगेगा, तो गलती बताने का मतलब ऐसा नहीं गलती सही करने में 2 दिन लगेगा, अरे वो भी सब किया है, एक आध दो चीज़ छूट गई है ना, वो गलती भी आधे 1 घंटे में क्या कर देगा, सही कर देगा यार, वही तो कोड किया, उसको पता अच्छा यार ये छूट गया, अच्छा ये छूट गया, अरे यार हम वो कहेगा अरे यार लग रहा है वहाँ कोड में ये चीज़ रह गई हमसे, कोई बात नहीं हम जोड़ रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे बाद देखना टेस्टिंग सर्वर पे हम फिक्स करके भेज दें। हाँ हाँ एकदम, अगर 1000 लिखे हैं भाई, लिखे क्यों हो तब, सजाने के लिए तो लिखे नहीं है, वो देखो वो तो बाद में आएगा, पहले तो ये है टेस्ट करना, बाद में सोचेंगे कि क्या इसे ऑटोमेट करना है या नहीं करना है, पहले मेन काम क्या है टेस्ट करना। तो पहले समझो 350 टेस्ट केस हम लोग चला के देखे, डिफेक्ट डाले, वो लोग फिक्स किए, फिर टेस्ट किए, फिर फिक्स किए, फिर टेस्ट किए, जब लगा सब कुछ क्या है सही है। आज कितनी तारीख है, 26। आज कितनी तारीख है, 26। मान लो आज से काम शुरू हुआ है, तो आज इस थर्सडे से तो 3 हफ्ते बाद उसको देंगे ना, तब 26 तारीख, अगला थर्सडे कब है, 2 अप्रैल को है, फिर 9 को और फिर 16 को। जब 16 तारीख आएगी तो इज्जत के साथ उसको वो चीज़ दी जाएगी और वो फुल्ली टेस्टेड रहेगी, डिफेक्ट उसके सारे फिक्स किए गए रहेंगे और वो उसको मिल जाएगा। वो इस्तेमाल करना क्या करेगा, शुरू करेगा, और फिर बोलेंगे काम अब हम लोग तब तक बीए जो तुम्हें लग रहा है खाली बैठा था, वो नई रिक्वायरमेंट लिख के पहले से तैयार बैठा होगा, है ना, कहेगा भैया अब नई साइकिल शुरू, लो ये अब इस बार ये बनाना है, तुम देखो क्या बनाना है, तो कह रहे हैं जी अब देखो प्रोडक्ट पेज होना चाहिए, प्रोडक्ट पे फोटो भी आनी चाहिए, नीचे रिव्यू का सेक्शन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमाका होना चाहिए, ऐसे 8 चीज़ क्या करेंगे वो लोग और बता दें। और फिर क्या होगा, डेवलपर लोग फिर बनाने में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, टेस्टर लोग, हाँ वो डिजाइनर भी डिजाइन करेगा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि क्या रावण क्या कुंभकर्ण से क्या खानदान के हैं, तो हम लोग को डिजाइनर हो चाहे डेवलपर हो, भैया हमारे लिए क्या है एक ही खानदान के, भैया वो समझे क्या करके दे रहे, हमको तो जब मिलेगी हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करनी है, बात खत्म। हाँ हमारे काम से मतलब 3 हफ्ते में 4 चीज बन चुकी है। आज तारीख मान लो क्या है, 16 तारीख, 16 है था नहीं आज 26 है, 3 हफ्ते बाद 16 तारीख है ना, 16 तारीख को दे दिया, मान लो आज कितनी तारीख है 16। अब 17 तारीख से 17 क्या अप्रैल से नया काम क्या होगा स्टार्ट। अब इस बार जैसे प्लान है कि भाई इस बार क्या रहेगा, प्रोडक्ट का क्या आएगा, हाँ मान लो क्या आएगा, इमेज आने लगेगा और अब से रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा है, और अब से मान लो कई बार देखते ना फ्लिपकार्ट में वीडियो रहता है कि अब से वीडियो भी प्रोडक्ट का आने लगेगा, और एक बन जाएगी चीज़ क्या, ऐड टू कार्ट का भी पेज आ जाएगा। ऐसे ही 4 5 6 चीज पे काम चालू। अब फिर क्या होगा, डेवलपर लोग इसका डेवलपमेंट करना चालू, डिजाइनर लोग डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया, और हम टेस्टर लोग फिर से वही टेस्ट केस, वही यही। ये देखो 1 मिनट पहले 350 लिख चुके हैं ना पुराने पिछली बार, अब तो नया काम शुरू हुआ है। अब इसके लिए इस बार कितने टेस्ट केस लिखे, मान लो इस नए काम के लिए जो 17 अप्रैल से चालू हुआ, इसके लिए हम लोगों ने लिखे मान लो हाँ 500, या मान लो चलो ठीक है चलो 500 ही लिख दिए। कितने टेस्ट केस लिखे, 500 टेस्ट केस।
और उधर डेवलपर लोग क्या किए, डेवलप किए। हम लोग 500 टेस्ट केस लिख रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। जब वो लोग डेवलप करके फिर कहाँ डालेंगे कोड को, टेस्टिंग सर, और हमसे बोलेंगे कि लो जी अब टेस्टिंग तुम लोग अपनी क्या करो, स्टार्ट करो। अब हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो बताओ हम लोग कितने टेस्ट केस चला के देखेंगे, 500 ना, कितने टेस्ट केस चला के 500, क्योंकि भाई नई चीज जो बन के आई उसके ऊपर कितने टेस्ट केस लिखे हैं 500। लेकिन ये बताओ पहले भी तो कुछ चीज बनी थी ना, और पिछली बार कितने टेस्ट केस लिखे थे 350 ना। अब ये बात जरा सुनो, फिर इसके बाद इसके बारे में डिटेल में हम अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन सुनो हम लोग टेस्टर्स को क्या करना पड़ता है। इस बार जो नया काम आया जिसके लिए 500 टेस्ट केस लिखे थे, हम लिखे, हमने चलाए, टेस्ट किए। जो पिछली बार नहीं था, जो 350 जो चला दिए, सब बढ़िया था, सब चल रहा था, वो फिर से टेस्ट करेंगे एकदम। अगले 3 हफ्ते बाद फिर नई चीज आई, 250 टेस्ट केस लिखे, तो अगली बार से 250 नहीं रन करेंगे, वो 250 भी करेंगे, 500 भी करेंगे और 350 भी करेंगे। मेरा काम समय के साथ बढ़ता चला, ये टेस्टिंग है। हाँ बोलो। इतना तो अभी उस पे नहीं कराएंगे सर, किस पे? लाइव अभी नहीं, देखो ये 17 अप्रैल की बात है। 17 अप्रैल से काम चालू हुआ, मान लो 27 या 28 30 अप्रैल तक डेवलपर बना दिए। 30 अप्रैल से हम क्या किए, टेस्टिंग किए। वो जब 3 हफ्ता जाएगा, हमें भी जाएगा कब, 16 7 23 7 30 7 से 6 होता है, 6 या 7 क्या आ जाएगा, अब मई, 6 या 7 मई को उसको मिल जाएगा। लेकिन मैं समझो हमारा काम इस बार तो इस 3 हफ्ते में जो काम हुआ है उसको कितने टेस्ट केस लिखे हैं 500। बाकी जो 350 तो पुराना काम था ना, तो मेरे भैया हमको फिर से करना पड़ता है। पुराना टेस्ट मतलब हम जब टेस्टिंग करेंगे, सोचो जरा फ्लिपकार्ट वालों के बारे में। आज भी अगर फ्लिपकार्ट वाले नई चीज बन के आई, उसके ऊपर 200 टेस्ट केस लिखे गए, तो 200 तो चलाएंगे ही चलाएंगे वो लोग। और जो पिछले 4 साल से काम चल रहा था, जो 3500 टेस्ट केस और रखे हैं, वो भी चलाएंगे। भाई अलग टाइम 3 हफ्ता ही रहेगा, और आदमी भी 3 ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आदमी बढ़ाने लगेंगे या बहुत करेंगे, 4 कर देंगे आदमी। लेकिन अच्छी एक चीज समझ आ रही ना, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना यार, वो तो टेस्ट कर लिए थे, वो तो चल रहा था, लेकिन हाँ अब दोबारा क्यों आप करवा रहे हो। हाँ अब देखते हो ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में क्या होती है लाइनें, ये लाइनें कहीं ना कहीं हर लाइन एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है। जब डेवलपर कुछ नया बनाता है या पुराना कुछ क्या करता है, सही करता है, तो नया बनाने या पुराना सही करने के चक्कर में जो चीज पहले से चल रही है कई बार उसको बिगाड़ देता है। समझ रहे हो, मतलब समझ लो एक ऐसा घर है कि अगर यहाँ एक खिड़की पे भी काम हुआ है, तो खिड़की तो टेस्ट होगी ही होगी, पूरा मकान फिर से टेस्ट होगा, क्योंकि इस खिड़की की वजह से हो सकता है ये दरवाजा हिलने लगा। ये है सॉफ्टवेयर का नेचर। तो इसीलिए, लेकिन फिर वही कह रहा, वही है, यही तो हम लोग टेस्टिंग जिसे कहते हैं ना, इंजीनियर या ये जो चीज़ें हैं, वही तो ये जानते हैं कि यही तो सब दिमाग है, समझदारी है कि काम मेरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आदमी अभी भी 3 या 4 ही है और समय भी उतना ही है, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं और दे रहे हैं दुनिया को सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट। दुनिया वाले यूज कर रहे हो, गूगल पे जैसे गूगल पे यूज कर रहे हो, जैसे गूगल पे यूज कर रहे हो, एकदम इसी प्रोसेस से वो भी बन रहा है। वहाँ भी एक आईटी टीम होगी, वहाँ डेवलपर्स होंगे, टेस्टर्स होंगे, वो बनाते होंगे, टेस्टिंग सर्वर पे डालते होंगे, और डेवलपर्स टेस्टर क्या करते होंगे, टेस्ट। लेकिन याद रखना, भले जैसे मान लो गूगल पे में पेटीएम से पेमेंट का ऑप्शन पहले नहीं था, इस बार हम लोगों ने नया बनाया, कहा कि इस 3 हफ्ते में हम लोग अब पेमेंट पेटीएम को भी गूगल पे से क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे। तो जब वो जोड़ देंगे तो हमें टेस्टिंग करना होगा, तो सिर्फ हम यही नहीं टेस्ट करेंगे कि पेटीएम सही से जुड़ा कि नहीं, हम फिर देखेंगे फोन पे सही से जुड़ा कि नहीं, और केनरा बैंक से पैसा आ रहा है कि नहीं, और ICICI से भी वगैरह। सर ये काम तो पहले कर चुके हो, पहले टेस्ट कर चुके हो, सब टेस्ट करना होगा। लाइव सर्वर पे जाने से पहले ही अपडेट हो रहा है, हाँ हाँ लाइव सर्वर पे चला गया, हाँ अपडेट होने के लिए तो अपना BA की रिक्वायरमेंट बिल्कुल बिल्कुल, और फिर रियल चेक होगा जैसे ये हाँ हाँ हाँ,
एकदम इनका कहने का मतलब है कि सर जैसे एक अपडेट आया, ये उसकी रिक्वायरमेंट लिखेगा, डेवलपर अपडेट के लिए कोड लिखेगा, टेस्टर उसे अपडेट को क्या करेगा, टेस्ट करेगा। तो टेस्टर सिर्फ उतना ही नहीं टेस्ट करेगा जितना नया बना है या जितना बदला है, वो फिर से पूरा टेस्ट करेगा। तो डेवलपर केवल थोड़ा सा काम करेगा और टेस्टर ज़्यादा काम करेगा। भाई थोड़ा करे चाहे ज़्यादा, सबकी अपनी अपनी सैलरी, 8 घंटे काम करना है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी थे, मतलब हमारे सीनियर लोग पूरा सिस्टम बना गए, वही सीख के तो हम भी काम कर रहे हैं। हम 3-4 लोग मिलके काम कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है कि 300 आदमी चाहिए। वो तो फिक्स है, बोले तो यार 3 हफ्ता, 3 हफ्ता तो 3 हफ्ता। अब हर 3 हफ्ते में कुछ ना कुछ नया नया बना के देते, इसीलिए तो इसको वर्ड बोलते हैं क्या, साइकिल। एक चक्र है, और ये चक्र कितने दिन में पूरा होता है, 3 हफ्ते में। जैसे साइकिल द्वारा पहिया है, एक चक्कर चलता है, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हो, दूसरा चक्कर चलता है, आगे बढ़ते हो, तो समझो वैसे ही हमारा ये वर्क है। 3-3 हफ्ते की साइकिल है, हर 3 हफ्ते में कुछ हम लोग मिल के पूरी टीम देते हैं, फिर देते हैं। लेकिन अपना काम ये समझो कि अगर आज मान लो किसी प्रोजेक्ट पे हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं और अभी कल डेवलपर ने कुछ 4 चीज़ बना के दी, तो मेरी बात समझना, हमको वो 4 चीज़ तो टेस्ट करनी ही करनी है, बाकी जो 250 चीज़ पहले से बनी हुई है वो भी टेस्ट करना है। हम लोग कर ही रहे हैं, एकदम पॉसिबल है, बताएंगे। फिर वही है, मान लो सर लैपटॉप हो गया, इसका एक बटन बिगड़ गया है और इसको खोलोगे पूरा बिगड़ जाएगा। इसको खोलेंगे, देखो फिर वही कितना, सॉफ्टवेयर कोई फिजिकल चीज नहीं है। पहले ये तो समझो कोई हाथ में उठाने वाली चीज नहीं है, क्या बिगड़ क्या जाएगा। हाँ नहीं, जैसे एक चीज ये भी देखो, सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसके अंदर कोड, भाई चाहे यूजर हो चाहे टेस्टर हो, सॉफ्टवेयर के अंदर का कोड थोड़ी नहीं झांकता है, वो तो सॉफ्टवेयर को क्या करता है, यूज करता है। हाँ बल्कि पहले तो अपने दिमाग में एक बात बैठाओ, ये टेक्निक्स तो हम बाद में सीखेंगे कि हम कैसे ये पूरा ओवरऑल वर्क मैनेज करेंगे, लेकिन पहले ये बात समझो, सिर्फ नया ही नहीं, नया भी टेस्ट करना है और जितना पुराना है वो भी टेस्ट करना। बात समझ में आई कुछ? इसीलिए ये जो हम लोग पुराना भी टेस्ट करना पड़ता है हर बार ना, इसका एक नाम है, और इसका नाम हम लोग देते हैं क्या, जब हम लोग जो नई चीज़ जो टेस्ट करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या मालूम है, उसको बोलते हैं मान लो सिस्टम टेस्टिंग। जैसे अगर कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, जैसे अगर एक टेस्टर बोल दिया सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका मतलब समझ जाना वो जो नई चीज़ बन के आई है, जो चेंज होके आया है, उसको क्या कर रहा बंदा, वो टेस्ट कर रहा है। और जब कई बार उससे मिलोगे कि आज क्या कर रहे हो यार, कहेगा यार आज तो क्या करें, देखो वर्ड देखो क्या लिखेगा वो, यार आज तो हम कर रहे हैं क्या रिग्रेशन टेस्टिंग। तब समझ जाना वो जो पहले से सब हो रखा है, नया तो टेस्ट किया ही बेचारा ये, अब सब पुराना भी बैठ के क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, उसी को बोलता है क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। वो पुरानी चीज को दोहरा रहा है ना, रिग्रेशन का मतलब ही होता है क्या, दोहराव। इसीलिए इस टेस्टिंग को बोला जाता है क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। ये इसलिए की जाती है, ये निश्चित करने के लिए कि जो नए बदलाव सॉफ्टवेयर में आए हैं उनकी वजह से पुरानी चीजें तो बिगड़ नहीं गई हैं। जैसे तुम कह रहे ना कि बटन चेंज किया गया तो टेस्ट करेगा, भैया ऐसा तो नहीं, इस बटन की वजह से माउस में कोई फर्क तो नहीं पड़ गया, हर चीज चला के देखी जाएगी। यही क्या है, यही हाँ मतलब यही क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग। अभी तो मान के चलो टेस्टिंग तो इतना अपने दिमाग में बैठा लो भाई, धीरे धीरे टेस्टिंग का काम बढ़ता चला जाएगा किसी प्रोजेक्ट में जाओ। अब लेकिन भैया थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन पहले तो दिमाग में बैठा लो भैया ये करना है। अब आगे हम टेक्निक सीखेंगे कैसे हम लोग 3-4 लोग मिलके 4-5 दिन के कम टाइम में नया भी टेस्ट कर देते हैं और पुराना भी सब टेस्ट करके कैसे हम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे देते हैं। ये तो सीखने वाली बात है, वो तो हम आगे डिस्कस, लेकिन हाँ हमें करना है। क्लियर है ये? अरे सिस्टम टेस्टिंग क्या है, जो पहली बार नया बन गया है, नए फीचर्स को टेस्ट करना क्या है, सिस्टम टेस्टिंग। कोई पूछे जी रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, ये क्या ना, एप्लीकेशन में नए फीचर्स या चेंजेस या अपडेट्स की वजह से
उनको टेस्ट करने के बाद फिर से पूरा एप्लीकेशन टेस्ट करना, ये श्योर करने के लिए, ये श्योर या निश्चित करने के लिए कि भैया उन पुरानी चीज़ों ने, नई चीज़ों ने पुरानी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया। उसी को बोलते हैं क्या? रिग्रेशन। तो याद रहेगा, ठीक है, कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है। और यार रिग्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जो समय के साथ बड़ी होती चली जाती है। जैसे अभी पुराना 300 टेस्ट केस है, लेकिन 6 महीने बाद तो पुराना जो, देखो आज जो नया है कल क्या हो जाएगा, है ना। तो अगर हम 6 महीने बाद क्या करेंगे, 6 महीने बाद जो नया आएगा वो तो टेस्ट करेंगे ही करेंगे, जो पिछले 6 महीने में बना है वो भी हर बार हमें टेस्ट करना है। 9 महीने बाद क्या होगा, जो नया आएगा वो तो टेस्ट करेंगे, अब पिछले 9 महीने में जो बना है वो भी हमें टेस्ट करना है। 1.5 साल बाद क्या होगा, कि जो नया आएगा वो तो टेस्ट करेंगे, लेकिन जो पिछले 1.5 साल में बना है फिर से पूरा टेस्ट करेंगे। ये मेक श्योर करने के लिए कि भैया इन नए चेंजेस, नए बदलावों ने पुरानी चीज को तो हिला नहीं दिया। और यही क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग बहुत जरूरी है यार। पता चला तुम तो कह रहे थे कि हम बना रहे हैं वो, कि चलो जी सॉफ्टवेयर में पहले वो नहीं था, रिव्यू नहीं था, रिव्यू वाला सिस्टम दे रहे हैं, और रिव्यू बनाने के चक्कर में तुम पेमेंट का सिस्टम हिला दिए हो, है ना, डेवलपर ने। अब मान लो सोचो तुम भरोसा कर लिए डेवलपर ने, यार रिव्यू पे काम किया है, सब पेमेंट तो पहले सही चल रहा था, सही चल रहा होगा, तुमने भी कर दिया हाँ सब सही है, निकालो आगे गाड़ी। और गाड़ी गई कहाँ, जब गई कहाँ, प्रोडक्शन सर्वर पे। अब बंदे पेमेंट करना चालू किए, पेमेंट पता चला 2-3 बैंक से पेमेंट हो ही नहीं रहा। अब जरा कंपनी, तुम तो सोचो क्या कर लोगे मेरा, उस कंपनी वाले का सोचो जिसके यहाँ हर घंटे कई करोड़ का क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। अगर 3-4 कार्ड ब्लॉक हो गए और तुम लोग ले लिए, उसमें उसको सही होने में 24 घंटे लग गए, तब तक तो उसको कई 100 करोड़ का क्या हो चुका होगा, नुकसान हो चुका होगा। इसीलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो हाँ भाई, पूरा टेस्टिंग करनी है, करनी तो है ही। अब आगे देखेंगे कि क्या क्या और दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम इस काम को कर पाए। देखो एक मिनट, अभी 2 वर्ड ये याद हो, अभी एक समझ क्या रहे हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर है, 3 हफ्ते में कुछ बना के दिए, फिर कुछ और बना के दिए, तो ये मतलब नया एप्लीकेशन होगा, तो वही है ना, एप्लीकेशन क्या हुआ है, अपडेट हुआ है। यहाँ नया एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के लिए टेस्ट केस लिखे, बाद में हम 1.5 साल फ्लिपकार्ट पे काम किए, इसके बाद हमको डाल दिया गया कहाँ, ये मान लो हमको काम दे दिया गया कहाँ, अमेजन पे। तो अब अमेजन पे काम करेंगे तो अब फ्लिपकार्ट वाले टेस्ट केस यहाँ काम नहीं, अब तो अमेजन नया सॉफ्टवेयर, नई दुनिया, सब कुछ नया, अब उनके लिए हम नया काम करेंगे ना। वो नहीं बोल रहे हैं, मतलब जो पुराना टेस्ट केस लिखे थे वो 1.5 साल बाद वो यूज कर सकते हैं। कहाँ, फ्लिपकार्ट के लिए लिखे थे ना, तो फ्लिपकार्ट में ही यूज होंगे, फ्लिपकार्ट की रिग्रेशन टेस्टिंग में यूज होंगे। हाँ, फ्लिपकार्ट की रिग्रेशन टेस्टिंग में यूज होंगे, लेकिन अमेजन में यूज नहीं होंगे, मिंत्रा में यूज नहीं होंगे। अरे अलग अलग नहीं है भाई, फ्लिपकार्ट अलग है, मिंत्रा अलग, बहुत से फीचर अलग, चीज़ें अलग, कलर अलग, बहुत कुछ क्या है उनका आपस में अलग है ना। दोनों अलग अलग कंपनियां, अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है, तो अलग अलग क्या है टेस्टिंग। हाँ हाँ, नहीं दोनों अलग अलग है। इसको सिस्टम टेस्टिंग भी वर्ड मत यूज करो, हम तो कहेंगे तुम लोग ये वर्ड यूज करना शुरू करो, फंक्शनल टेस्टिंग। या फिर और एक जैसे वर्ड हम लोग कई बार यूज करते हैं, न्यूली एडेड फीचर्स। जो नए नए फीचर क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं। और इसके साथ साथ जो सब पुराना है वो भी टेस्ट करना है, लेकिन देना सब कुछ 3 ही हफ्ते के अंदर। किसको, रिग्रेशन टेस्टिंग को, रिग्रेशन मतलब ये क्या, जो पुराना है, जो सब कुछ चल रहा था, सब सही था, वो भी देखो, क्योंकि जो नया किया है डेवलपर ने, उसकी वजह से हो सकता है कि पुरानी चीज क्या कर दिया, वो बिगाड़ दिया। और ऐसा होता है, होता है, एकदम होता है भाई। और कंपनी रिस्क नहीं ले सकती।
एक डिफेक्ट की कीमत 100 करोड़ भी हो सकती है। एक डिफेक्ट की कीमत 1 रुपये भी हो सकती है, या कोई ऐसा डिफेक्ट है बहुत उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक डिफेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी कीमत करोड़ों में हो। उतना बड़ा लॉस कंपनी को हो जाए उस डिफेक्ट की वजह से। बताया तो एक बार कोका कोला के साथ, सॉरी पेप्सी के साथ हुआ था, जब उन्होंने छाप दिए थे कूपन, सबका इनाम निकल गया था। टोटल पूरा सेटलमेंट करने में, सबको मुआवजा देना, इतना ड्रामा, उस देश से बिजनेस जाना, कई हजार करोड़ का उस समय पेप्सी को क्या हुआ था, लॉस हुआ था एक डिफेक्ट की वजह से। इसलिए रिस्क लिया नहीं जाता। तुम ही लोग सोचो यार, गूगल पे क्या कर रहे हो, पैसा तुम्हारा, तुम भेज रहे हो, गूगल पे एक ऐप भी तो बना दिया है। तब भी अगर गूगल पे आज ये सोचे कि हम ये अपना पेमेंट सिस्टम बेच रहे हैं, बोली लगेगी, लोग 30-40 हज़ार करोड़ रुपए देने के लिए क्या होंगे, कंपनियां तैयार होंगी। इसका हम 40,000 करोड़ रुपए वैल्यूएशन लगा रहे हैं, 50,000 फोन पे कहेंगे 50,000 करोड़ में ये क्या करेंगे, ये हम खरीदेंगे। जो सर जो फोन पे वाला है वो दोबारा करने की कोशिश करेगा क्या? जैसे फोन पे वाला है और गूगल पे खरीदने की कोशिश करेगा? क्यों नहीं करेगा, करते ही है। जिसकी हालत जैसा रहे, किसी को कई बार आता है बिजनेस वाले को, हमको अब ये बिजनेस बेचना है, हमें कुछ दूसरा करना है। अच्छा, कई बार लगता है कि हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है, किसी को लगता है कि ठीक है हम कम दाम में खरीद के हम इसको प्रॉफिटेबल क्या करेंगे। कंपनियां नहीं दूसरे खरीदती हैं, इतनी बार सुने हो। जैसे देखो, हाँ देखो, जियो ने वालों ने हॉट स्टार खरीद लिया, अब हो गया ना जियो हॉट स्टार, तो खरीद लिया उसको। अब जैसे फेसबुक है, नहीं फेसबुक तो है उन्हीं का है, उन्होंने मेटा नाम रखा। जैसे ये है व्हाट्सएप, फेसबुक ने खरीदा ना, व्हाट्सएप पहले अलग था, इंस्टा को भी खरीदा, तो ये कंपनियां हैं, खरीदती भी हैं। लेकिन ये कितनी इनकी वैल्यूएशन होती है, ये जो डील होती है, मतलब कह रहे हैं कई लाखों करोड़ में तक पहुंचती है। और जबकि सोचो कुछ नहीं होता, न एक उसमें एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा होता है, न कुछ होता है। लेने देने के नाम पे सिर्फ क्या होता है, वही एक सॉफ्टवेयर, वही मेरे कस्टमर का बेस। अगर आज हम बेच देंगे, ये तो तुम लोग वैसे भी देखे हो, तुम लोग तो बम्बई दिल्ली वाला सब जानते ही हो, देखते हो लोग दूध बेच रहे हैं, इसके बाद अरे अपना धंधा बेच के आ रहे हैं, तो कस्टमर भी बेच के चले आते हैं कि नहीं। मतलब दूध तुम अपना ले आओ, बस हम जहाँ दूध बेच रहे थे सारे कस्टमर तुमको क्या करेंगे, पकड़ा देंगे, इसका 1.5 लाख रुपये लेके चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही यही है ना, जब कोई कंपनी खरीद लेंगे तो उसके सारे कस्टमर, सारे लोग उसके हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई टेस्टिंग मतलब यार, अगर कुछ भी हो सकता है एक छोटी सी गलती की वजह से, इसी वजह से गलतियां नहीं की जाती। हम लोग सब अपना काम ईमानदारी से करते हैं भाई, सबका रोल बटा हुआ है। ठीक है, तो चलो आज किस चीज़ का आइडिया लगा। आज तो एक तुम्हें पता चला भाई, सर्वर भी 2 तरह के होते हैं, एक टेस्टिंग सर्वर और एक प्रोडक्शन या लाइव सर्वर, जिसे दुनिया यूज़ कर रही है, ये पता चला। और तुमको आज ये भी पता चला जनरली किस तरह से, थोड़ा ये तो कई जैसे देख रहे हो कैसे काम चलता है, लेकिन तब भी तो आज थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और पहले से क्या होगी, बड़ी होगी। और प्लस तुम्हें इसका आइडिया पता चला, या जब टेस्टिंग करना शुरू करते हैं टेस्ट केस पढ़ के, तो वहाँ भी 2 टेस्टिंग होती है, फंक्शनल और रिग्रेशन ना। चलो तो आज इतना ही रखते हैं।